स्टूडेंट्स, आप हैं किम्स क्लिनिक में और आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ। लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन पे लेक्चर दिया था। रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और स्पीशीज हैं जो वो रिप्रोड्यूस क्यों करती हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन हम करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट टाइम डिटेल के साथ डिस्कस किया था और आज हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि दो पैरेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, दो आबाई जानदार रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये किस तरह इन स्पर्म्स और एग सेल्स इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और एक मुकम्मल जानदार बनता है। आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दो है वो मेन ऑर्गन्स होते हैं। दो तरह के मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहले नंबर पे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और दूसरे नंबर पे है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो मेल की बॉडी के बाहर लटक रहे होते हैं, उनको नजर आ रहे होते हैं हमें। ठीक है, वो होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी तरफ, जिसमें पीनस आता है पहले नंबर पे, पीनस और दूसरे नंबर पे स्क्रोटम है। ठीक है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में चार चीजें आती हैं, जिसमें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स वो होते हैं जो मेल की बॉडी है उसके अंदर होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ता है। उसमें टेस्टिस आते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एपिडिडीमस और तीसरे नंबर पे वास डेफरेंस और चौथे नंबर पे एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में आगे तीन ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं पहले नंबर पे, दूसरा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और चौथे नंबर पे होता है बुल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीनस की। पीनस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक ऑर्गन है पीनस। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को सेफ एंड साउंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना। स्पर्म जो है इंजेक्शन के तौर पे काम करता है, जो स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेके जाता है सेफ एंड साउंड, ताकि वहां एग के साथ इसकी पेनिट्रेशन हो सके और एक जाइगोट है जो वो बन सके। तो पेनिस की जो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एन ऑर्गन बाय व्हिच स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल। फीमेल के अंदर जो मेल के जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, उनको पीनस ट्रांसफर करता है। इट कंटेन्स स्पॉन्जी टिश्यू दैट बिकम टर्जिड एंड इरेक्ट व्हेन फिल्ड विद ब्लड। ठीक है, तो ये जो पीनस होता है ये स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड आता है, ब्लड के साथ इसको फिल किया जाता है तो इसके अंदर इरेक्शन आ जाती है और टर्जिड हो जाता है। इरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का स्ट्रेट हो जाना, सीधे हो जाना, और टर्जिड का मतलब होता है किसी चीज का सख्त हो जाना। तो इरेक्शन और टर्जिडिटी पीनस के अंदर आना बहुत जरूरी है जब स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के अंदर, ताकि जो स्पर्म सेफ एंड साउंड तरीके से जो मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो सके। इसके लिए जरूरी है जो पीनस है वो इरेक्ट। ठीक है, जो पीनस में इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं और इरेक्टाइल टिश्यूज आगे दो तरह के होते हैं, जिसमें कार्पस स्पॉन्जियोसम है, ये स्पॉन्जी टिश्यू का मैश होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। जैसे ही ब्लड इनके अंदर आता है, ब्लड से इनको भरा जाता है तो इसमें इरेक्शन आती है। ये पीनस के अंदर इरेक्शन लेके आते हैं, उसको स्ट्रेट कर देते हैं, टर्जिड कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास पाइप है, अगर उसमें वाटर नहीं है तो वो
लूज होगा, लेकिन जैसे हम पंप को ऑन करेंगे तो इसके अंदर वाटर आ जाएगा। जैसे ही वाटर इसके अंदर आएगा तो ये पाइप है जो टर्जिड भी हो जाएगा और उसके अलावा इसमें रिएक्शन भी आ जाएगी, ताकि जो स्पर्म्स हैं उनको सेफ तरीके से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सके। दूसरे नंबर पे है कार्पस कैवर्नोसा। कार्पस कैवर्नोसा जो होता है ये भी एक स्पॉन्जी टिश्यूज का पेड़ होता है जो यूरिथ्रा है जो उसको घेरे होता है और इसमें ब्लड वेसल्स होती है। इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसको फिल किया जाता है तो इसमें इरेक्शन आ जाती है और टर्जिड हो जाता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जा सके। तीसरे नंबर पे पीनस की एनाटॉमी में है यूरिथ्रा। इसको हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पहले लेक्चर हमने दिया था यूरिनरी सिस्टम पे, उसमें डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये एक यूरिथ्रा एक कॉमन नाली होती है पीनस के अंदर जो यूरिन को और जो सेमन है उसको निकालने के लिए बॉडी से पास आउट करवाने के लिए कॉमन होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स जो होती है ये पीनस का हेड होता है। पीनस का जो हेड है उसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं और ये बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, टेस्टिस पे अगर कोई चीज हमें लगती है बॉल वगैरह या पीनस पे तो हमें पेन ज्यादा फील होती है क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें जो सेंसरी नर्व है वो 70 टाइम्स मोर होती है हमारे दूसरे बॉडी पार्ट के बीच, जिसकी वजह से हमें कोई चीज अगर इधर लगती है तो हमें बड़ी फील होती है, पेन है जो बड़ी फील होती है। उसके बाद है पेरिप्यूस। ठीक है, ये स्किन फोल्डिंग होती है, स्किन की फोल्डिंग होती है जिसने ग्लैंड्स को घेरे होता है और जो पीनस का हेड है ग्लैंड्स उसको उसने घेरे होता है। ठीक है, ये 5 चीजें इसके अंदर। ये थी पीनस की जो एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी है उसको हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पे जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है? ये स्किन का जिल्द का बना हुआ एक पाउच होता है जो हमारी जो स्किन है जो हमारी बॉडी है उसके बाहर लटक रहा होता है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये क्यों लटक रहा होता है? इसके अंदर होते हैं टेस्टिस और टेस्टिस हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन होते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर में हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे किस तरह बनते हैं। तो जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर टेस्टिस होते हैं और जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों लटके होते हैं? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो स्पर्म्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड। तो ये क्या करते हैं, जो टेस्टिस है उनका जो टेम्परेचर है उसको ड्रॉप करते हैं 35 पे लेके आते हैं ताकि इनका जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। तो स्क्रोटम का काम क्या है? जो टेस्टिस है उनका टेम्परेचर है जो 35 पे लेके आने से ये बॉडी से बाहर लटक रहे होते हैं, हैंग कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को, पेनिस को और जो स्क्रोटम है उसको डिटेल में पढ़ा, इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल है किम्स क्लिनिक उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।